हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा 1.5 डे रिवीजन प्लान फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। जब मैं 1.5 डे के रिवीजन प्लान की बात करता हूं तो प्रिसाइसली मैं बात करने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले जो आपके पास एक दिन की छुट्टी मिलती है, हमारे पास मोटा मोटा 1.5 दिन होता है उस समय। कुछ घंटे हमारे पास जिस दिन हम एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम वाले दिन सुबह कुछ घंटे और एक पूरी छुट्टी। तो इस लगभग 1.5 दिन का किस तरह से प्रॉपर इस्तेमाल करना है कि हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस लॉस और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस रिवाइज कर सके। जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को बिजनेस लॉस के पेपर के अंदर खासकर ये प्रॉब्लम आता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप लोगों का पहला एक तरह से ऐसा एग्जाम होता है जहां आप 1.5 दिन में तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में तो आप अपने कन्वीनियंस से 2, ढाई, 3 दिन में तैयारी करते हैं। तो जनरली देखा गया है कि बच्चा बिजनेस लॉस के पेपर में उस 1.5 दिन को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाता और प्रॉपर ढंग से सारा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता। और मैं अगर लॉ के एग्जाम की बात करूं तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो उस टॉपिक से जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते उनको, लेकिन आप अप टू द मार्क अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा होता क्योंकि बहुत समय पहले रिवाइज किया था, लास्ट दिन रिवाइज नहीं हो पाया वो टॉपिक। उसके अलावा केस स्टडी का नाम याद नहीं आ रहा, लैंग्वेज याद नहीं आ रही। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने इतना समय मेहनत करी है तो आखिरी दिन हम सारा सिलेबस रिवाइज कर पाए। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये 1.5 दिन का इस्तेमाल कैसे करना है। इस बार जो आपका लॉ का एग्जाम है दैट इज ऑन 2 जनवरी। तो एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि 31 दिसंबर को आपको एग्जाम दे के आना है और वो न्यू ईयर ईव वाले दिन बैठ के आपको पढ़ना है। बट दैट इज हाउ लाइफ इज। चार्टर्ड अकाउंटेंट में, अकाउंटेंसी के कोर्स में अक्सर ये समस्याएं आती हैं। दिवाली से अगले दिन पेपर होता है, न्यू ईयर वाली ईव पे पेपर होता है। तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड आपको एक तरह से अपने लिए एक चैलेंज मानना पड़ेगा कि उस सेलिब्रेशन वगैरह को साइड रख के यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। इस समय आप 2-4 घंटे भी उसके लिए वेस्ट नहीं कर सकते। तो माय सजेशन विल बी स्टे अवे फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शन। अभी न्यू ईयर वाली सेलिब्रेशन पूरा साल है बेटा, एक बार पेपर अच्छे से हो गए तो पूरा साल ही सेलिब्रेशन है, आप सेलिब्रेशन कीजिएगा। इस समय यू विल हैव टू पुट इन बेस्ट एफर्ट्स। हद से हद आधा एक घंटा आप थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन में डाल दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बी फोकस्ड ऑन द स्टडीज। आपको इस 1.5 दिन के अंदर लॉ का सिलेबस पूरा रिवाइज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो शेड्यूल है मैंने इस तरह से बनाया है कि आप 31 दिसंबर को अपना अकाउंट्स का एग्जाम देके आएंगे। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आते ही एग्जाम के ऊपर जो पेपर आप दे के आए हैं, अकाउंट्स का पेपर दे के आए हैं, उसके ऊपर प्लीज कोई टाइम मत खर्च कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से उसी सेंटर बाई बैग में डालिएगा और सारे पेपर खत्म हो जाने के बाद ही बैग से निकालिएगा। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट अकाउंट्स का एग्जाम अगेन एंड अगेन। आप अक्सर अपने फ्रेंड्स को फोन करते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे सोल्यूशन ढूंढते हैं, टीचर्स को फोन करते हैं कि ये क्वेश्चन ठीक था, मेरा आंसर ये आया। माइंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अब उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो एनालिसिस है आप सारे पेपर खत्म होने के बाद कर सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, बाकी चैनल्स पे भी उसके सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे। तो राइट नाउ जैसे ही आप पेपर दे के आते हैं, कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट एग्जाम। सिलेबस बहुत ज्यादा है। अक्सर बच्चों को यह रिग्रेट रह जाता है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अकाउंट्स के पेपर वाले दिन आप आकर 3, 4, 5 घंटे उस दिन वेस्ट कर देते हैं बिना तैयारी शुरू किए। तो आप लगभग 5 बजे पेपर खत्म होगा, 5:30 तक आप सेंटर से निकलते हैं। घर थोड़ा दूर भी है तो 6, सवा 6 तक, 6:30 तक मैक्सिमम आप लोग घर पहुंच जाते हैं। आकर प्लीज थोड़ा रेस्ट करिए। सुबह से आप तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर दे के आए होते हैं, तो घंटा सवा घंटा आप सो जाइए उसके वहां पर। और उसके बाद 7:30 तक मैक्सिमम आप अपनी लॉ की तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैंने जो आपके लिए शेड्यूल में डाला है, स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट 2013। सबसे छोटा एक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग एक्ट है। अक्सर बच्चों को सबसे कम प्रॉब्लम इसी एक्ट में रहती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। 3 घंटे का टाइम इसके ऊपर एलोकेट करिए। टाइम बाउंड में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है आप 3 घंटे में खुद रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो मेरा सजेशन ये है कि मैंने जो मैराथन वीडियो डाला हुआ है चैनल के अंदर, उसमें 2 घंटे का आप पहले कंपनी एक्ट का मैराथन देख लीजिए। 2 घंटे का वैसे वो फुल स्लो स्पीड में देखेंगे तो चलेगा। अगर आप स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ी सी तो वो 1.5 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे में मैराथन देखिए। उसके बाद लगभग इतना ही, 1.5 से 1 घंटा आप अपना खुद के रिवीजन के लिए लगाइए। जब मैं मैराथन देखने की बात कर रहा हूँ तो उसमें साथ साथ चार्ट्स तो ऑब्वियसली रिवाइज होते ही जाएंगे। ये बेसिकली जो टाइम है ये आपको खुद दोबारा से एक बार चार्ट्स पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन बैंक में अगर अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे अक्सर प्रॉब्लम आती है, नहीं मार्क किए हुए तो बेटा केस स्टडी जरूर देख लीजिएगा। तो एक बार ऊपर ऊपर से नजर मार के सारी केस स्टडीज रीड मार लीजिएगा। आपको एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कि हाँ इस तरह की केस स्टडीज के अंदर थी। अक्सर केस स्टडीज रिपीट होती हैं। थ्योरी क्वेश्चन आखिरी दिन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस रिवाइज कर लिया है। तो 3 घंटे हैं। 7:30 पे शुरू करिए। बाय 10:30 PM
आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 3 घंटे के अंदर अंदर अपना कंपनीज एक्ट प्रॉपर ढंग से रिवाइज करिए। जो बच्चे लगातार पीछे से रिवाइज करते आ रहे हैं और मेरा मैराथन देखते आ रहे हैं, 3 घंटे में आप आसानी से कंपनी एक्ट रिवाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अभी आपने सोना नहीं है, मैं मानता हूं सुबह से आप पेपर दे रहे हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थक गए होंगे, लेकिन इस समय आप याद करने वाला काम मत करिए। आई वुड रेकमेंड कि आप पार्टनरशिप एक्ट का मैराथन देख लीजिए। पार्टनरशिप का मैराथन 1.5 घंटे का है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर एक फायदा ये होगा कि आप सिर्फ सुन के लगभग 80% चीज रिकॉल कर लेंगे। तो 10:30 से 12 बजे तक आप मैराथन देखिए और उसके बाद आप इस दिन के लिए ऑफ कर सकते हैं कि हाँ न्यू ईयर की भी होगी तो आप चाहे आधा 1 घंटा तो सेलिब्रेशन वगैरह में अपना स्पेंड करके 12:30 तक 1 बजे तक मैक्सिमम सो जाइए। नेक्स्ट दिन सुबह जो पार्टनरशिप रात को आपने मैराथन में देखा था, अब आपको याद तो होगा ही क्योंकि आखिरी दिन रात को काफी कुछ चीजें रिकॉल हो गई थी। सुबह उसके ऊपर 2 घंटा सेल्फ स्टडी दीजिए। अगेन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रात को 12 बजे 1 बजे तक सो जाएंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सवेरे 7:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाएंगे। 6-7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है एग्जाम के टाइम पर, तो 7:30 घंटे बजे आप पढ़ने बैठते हैं। आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ते हैं, रात को लेट तक पढ़ना पसंद करते हैं, 2, ढाई 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो कंपैरेटिवली आप या उस तरह से आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जो सुबह का 2 घंटे का मैंने टाइम बोला है वो आप रात को इसलिए काम करके सो सकते हैं। तो मैंने उस हिसाब से बनाया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लासेस वगैरह में आते हैं तो उनके शेड्यूल जल्दी सुबह जल्दी उठने वाला बन चुका होता है, तो उस हिसाब से बनाया। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो आप 2 घंटा रात को फालतू दे, ठीक है जी। 7:30 आप शुरू करिए, 9:30 तक 2 घंटे के अंदर, अब आपने वीडियो तो देख ली है, ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। चार्ट्स देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट केस स्टडीज वगैरह देखते रहिए। 2 घंटे के अंदर अंदर इसको रिवाइज कर लीजिए। तो पार्टनरशिप एक्ट उस दिन सुबह 9:30 बजे तक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद ब्रेक लीजिए 1.5 घंटे का, ब्रेकफास्ट करिए, जो आपने शावर वगैरह लेना है वो करिए, फ्रेश होइए और उसके बाद 11 बजे अगला एक्ट उठाइए, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक पे बिल्कुल कटौती मत कीजिएगा, ब्रेक बीच बीच में लेते रहिएगा। इसमें जगह जगह 2-2 घंटे के बाद ब्रेक डाला हुआ है। 1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद आराम से आप 11 बजे बैठिए, एलएलपी स्टार्ट करिए। एलएलपी प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स एलएलपी छोड़ जाते हैं। हाँ, पढ़ाई नहीं है आज तक तो अब लास्ट दिन तो मत उठा लीजिएगा, लेकिन एक बार भी पढ़ा हुआ है तो प्लीज इसे जरूर रिवाइज करके जाइएगा। 2.5 घंटे से ऊपर नहीं लगता है इसको रिवाइज करने में। इसका बेस्ट तरीका यह है, इसका 1.5 घंटे का मैराथन देख लीजिए और इसका 1 घंटा लगा के सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए जो मैंने आपको दिया हुआ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मैराथन देखिए, साथ में 400 इसलिए साथ साथ देख रहे होंगे, और क्वेश्चन बैंक कर जाइए। जो बच्चा मैराथन भी नहीं देखना चाहता, 2.5 घंटे लगा के बेटा सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर जाइएगा। आपका एलएलपी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सर्टेन है, रिपीट ही होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके अंदर, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर्ड हैं। तो 2.5 घंटा लगाना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर, मैराथन देखिए, साथ में क्वेश्चन बैंक करिए। बाय 1:30 लंच टाइम तक आपका एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा। 3 एक्ट अब आपके हो चुके हैं, कंपनी एक्ट आपका हो गया है, पार्टनरशिप हो गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया है, और आप 1:30 बजे बैठे हुए हैं। 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, लंच करिए, हो सके तो आधा घंटा का नैप ले लीजिए, थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनिए। प्लीज इस समय ना वीडियोस वगैरह मत देखा कीजिए, इंस्टा रील्स वगैरह ब्रेक में मत दिखा कीजिए, उससे ना दिमाग और थकता है। आपका माइंड, योर आईज स्पेसिफिकली नीड रेस्ट। तो आंखें बंद करके जो काम हो सकता है ना वही करिए। म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनिए, बेस्ट होता है अगर आप सो सकते हैं आधा घंटा 40 मिनट अलार्म लगा के तो सो जाइए, दैट इज द बेस्ट थिंग आउट। 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद सेल्स ऑफ गुड सेट। आप सेल्स ऑफ गुड सेट से स्टार्ट करिए, 2:30 बजे आप ये शुरू करेंगे। अगेन 3.5 घंटे का मैंने टाइम अलॉट किया है। अगेन वही ऑप्शन, आप मैराथन देखकर पढ़ना चाहते हैं तो 2 घंटे का मैराथन जो 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा अगर आप फास्ट देखेंगे, एंड साथ में खुद का टाइम, तो 6 बजे तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मैक्सिमम 6:30 तक। तो 4 घंटे से ऊपर आप सेल्स ऑफ गुड सेट के ऊपर मत लगाइए। तो प्रैक्टिकली 4 घंटे या लगभग 3.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 6-6:30 बजे का टाइम है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आपके पास 24 घंटे हुए हैं। अब लास्ट डे आपने 7:30 शुरू किया था, अब फिलहाल 6:30 पे बैठे हैं। आपने 4 मेजर एक्ट अपने निपटा लिए हैं, कोई खास हमने अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं डाला है, हर एक्ट को ठीक ठीक टाइम भी दिया है और ब्रेक भी लिया है बीच में। 6:30 बजे तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टेक अ ब्रेक, आधा घंटे की ब्रेक, 40 मिनट की एक टी ब्रेक लीजिए, एंड बाय 6:30 मैक्सिमम बाय 7 कॉन्ट्रैक्ट एट स्टार्ट कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एट को अब इस दिन रात को आप 5 से 6 घंटे दीजिए, जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं, जब तक रात को नींद नहीं आती है 12:30 बजे तक पूरा जोर लगाइए। इसमें भी मैं बेस्ट तरीका ये कहूंगा कि अगर आप खुद करने बैठेंगे ना, यू विल रियलाइज की स्पीड बहुत कम है। तो एक बार फटाफट आउटलुक लेने के लिए ना 4.5 घंटे का मैराथन है, इसको फास्ट ट्रैक में चलाएंगे, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 1.2 1.25 पे भी चलाएंगे तो आसानी से समझ भी आता है। 4 घंटे सीरियसली लगाइए, 6:30 बैठिए, मान के चलिए कि डिनर तक 9:30-10 बजे तक मुझे कंप्लीट करनी है मैराथन, तो लगातार उसको सुनिए और उसको मैराथन में कंप्लीट करिए।
इससे क्या होगा, सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड एक बार सुन तो सारा लिया। अब मान लीजिए 9:30 10 बजे हैं रात के, 1.5-2 घंटा खुद पढ़िए, चार्ट्स को दोबारा चैप्टर बाय चैप्टर शुरू हो जाइए, और 12:30 के आसपास आप उस दिन सो जाइए। मैं मानता हूं अभी आपकी खुद की सेल्फ स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, तो नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं अगेन सुबह 2 घंटे कॉन्ट्रैक्टेड को दीजिए। ऐसा करने से अगर आप देखें तो लगभग 6 घंटा आपने पिछले दिन और 2 घंटा इस दिन, 8 घंटा कॉन्ट्रैक्टेड के लिए निकाल लिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आसानी से इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टेड रिवाइज हो जाएगा। हाँ, पहले किया ही नहीं हुआ तो अलग बात है, वो चैप्टर फिर मत उठाइए आखिरी दिन। जो किए हुए हैं वो आसानी से, अगर पूरा भी किया हुआ है तो मैं पूरे के हिसाब से बता रहा हूँ, 8 घंटे में आसानी से कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। अब आप पेपर वाले दिन सुबह 9 बजे बैठे हैं, इसके बाद से पेपर में जाने तक लगभग 3.5-4 घंटे अभी भी हैं। इन 3-4 घंटों में बीसीआर करिए। बीसीआर को पेपर वाले दिन के लिए टाइम छोड़ना बहुत जरूरी है। बीसीआर में सर क्या करें, एक तो उसका पहला जो थ्योरी वाला चैप्टर है, जहां से वो कम्युनिकेशन के मॉडल्स, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, वो चैप्टर पक्का करके जाएं। पेपर के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। आप लोगों ने फुल सिलेबस टेक्स्ट बीसीआर के टेस्ट भी दिए हैं, यू नो वो क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। 1-1.5 घंटा लगाइए अच्छे से स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को याद करके जाइए। उसके बाद 2-1 घंटे लगाकर, ऐसे 2 घंटा ज्यादा है, 1.5-2 घंटे मैक्सिमम, 1.5 घंटे में भी हो जाता है ये काम। ऐसे बीसीआर के फॉर्मेट्स देख लीजिए, तो सारे के सारे फॉर्मेट्स एक बार नजर मार के जाइए। अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो बीसीआर की एक मैराथन पड़ी है विनय सर की, लगभग इतने ही ड्यूरेशन की है, तो उसमें सारे फॉर्मेट्स कराए हुए हैं। एक बार वो फॉर्मेट्स पक्का से रिवाइज करके जाइएगा, तो बाय 12:30 आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर के लिए निकलेंगे। रास्ते के अंदर जब भी आप मेट्रो से जा रहे हैं या आपको कोई ड्राइव करके ले जा रहा है, सेंटर पे भी मैं अक्सर बच्चों को रेकमेंड करता हूँ 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइए। लास्ट मिनट में रूम चेंज हो गया, कुछ हो गया तो पैनिक नहीं होता है, आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। और वहां पर एक काम करिए उस रास्ते में और सेंटर के अंदर, लास्ट मोमेंट जिसे कहते हैं, सेक्शन नंबर और केस लॉ की मैंने आपको लिस्ट बनाई थी हर एक्ट के अंदर, वो लिस्ट केवल रिवाइज करते रहिए, बार बार सेक्शन नंबर्स रिकॉल करते रहिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड के ये सेक्शन थे, पार्टनरशिप के ये सेक्शन थे, और केस स्टडीज अगर आप ज्यादा देखेंगे तो कंपनी एक्ट के अंदर है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, बाकी किसी भी एक्ट में लंबी चौड़ी केस स्टडीज नहीं है, तो वो केस स्टडीज बार बार रिवाइज करते रहिए। अक्सर जैसे आप ये करके जाते हैं ना, जाती पेपर आप देखते हैं तो पेपर के अंदर आपको उस समय केस स्टडी याद आ जाती है, तो अगर आप पहले याद कर रही हुई होती हैं तो थोड़ा चांस है भूल जाएगा नाम वगैरह। तो आखिरी इस मोमेंट के अंदर आप सेक्शन नंबर और केस स्टडीज को क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है जी। ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड शेड्यूल था, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो बढ़िया ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। 1.5 दिन का पूरा इस्तेमाल करिए। टिप यही रहेगी, जो किया हुआ है रिवाइज आज तक, पक्का पक्का करके जाइए रिवाइज। गिव योर 100% इन दिस 1.5 days। हाँ, आज तक कोई चीज पढ़ी नहीं है उसके लिए भी स्ट्रिक्टली नो, आखिरी दिन बिल्कुल नहीं उठानी है, अननेसेसरी आप पैनिक करेंगे। तो जो किया हुआ है वो पक्का रिवाइज करके जाना है, जो बिल्कुल नहीं किया हुआ है वो आखिरी दिन नहीं उठाना है। ठीक है जी। तो ये था मेरी तरफ से रेकमेंडेड शेड्यूल आपको 1.5 डेज के लिए कि कैसे इसको करना है रिवाइज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ढंग से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाएंगे। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।